राजर्षि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, ये जो कुछ हमारे पिताजी के साथ घटित हुआ, आप जैसे समर्थ ऋषि उनको पहले ही बता देते तो भवितव्यता टल जाती। वो काहे को शिकार खेलने जाते, फिर ऋषि के गले में क्यों सर्प लपेटते, और उनका पुत्र शाप ही क्यों देता, फिर तक्षक ही क्यों आता। सारी बात पहले से बता देते कि ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, सावधान हो जाते। व्यास जी मुस्कुराए, बोले, देखो, भवितव्यता कहते ही उसको हैं कि तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताही पे ताही तहां ले जाए। भवितव्यता होती तो वैसा ही हो जाता है। इसलिए तुम कहते हो कि व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी से, विवेक से टाल सकता है, सामान्य घटना टाली जा सकती है, लेकिन जो प्रबल भावी है, जो होना ही है, उसको टाला नहीं जा सकता। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। होनी होके रहती है, बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी बना लो। जन्मेजय मानने के लिए तैयार नहीं थे। बोले, नहीं नहीं गुरुजी, ये बात तो हमारी पल्ले नहीं पड़ती है। यदि ठीक से हमारे पिताजी को समझाया जाता तो ये भावी टल जाती। तो जब बार बार उसने मना किया तो व्यास जी ठहरे। व्यास जी बोले, जन्मेजय, ज्यादा मत बोलो, मैं तुम्हारे जीवन की भावी बता दूंगा, तुम टाल नहीं पाओगे पूरी शक्ति लगाकर। मैं, गुरुजी बताओ, हम जरूर टालेंगे। बोले, देखो, तुम्हारी जो महारानी है वो बड़ी पतिव्रता है, उसी में संतुष्ट रहना। एक नई सुंदरी स्त्री घर में मत लाना। और देखो, कोई अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बेचने आवे तुम्हारे नगर में और मुफ्त में दे तो भी मत लेना, खरीदना तो बिल्कुल मत। मान लो कथनचित खरीद भी लो तो उस पर बैठना कभी मत, और बैठ भी जाओ तो नगर से बाहर बिल्कुल मत जाना। शिकार खेलने तो बिल्कुल मत जाना, जाना ही है तो दक्षिण दिशा में बिल्कुल मत जाना। वहां जंगल में एक स्त्री मिलेगी, उस पर तुम आसक्त हो जाओगे। आसक्त मत होना, वही तुम्हारा काल है। पर तुम मानोगे नहीं, हमें पता है, तुम उसको नगर में जरूर लाओगे। फिर मना करने पर भी तुम घोड़ा खरीदोगे। फिर देखो, अश्वमेध यज्ञ बिल्कुल मत करना तुम, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। लेकिन तुम अश्वमेध यज्ञ भी करोगे। और अश्वमेध करना तो करना, बड़े बूढ़े ब्राह्मणों का वर्ण करना, जवान ब्राह्मणों का वर्ण मत करना। हम बिल्कुल नहीं करेंगे महाराज, आपने मना कर दिया। बोले, नहीं, तुम सब करोगे जरूर, क्योंकि भवितव्यता ऐसी ही है। कहकर भगवान व्यास तो चले गए। जन्मेजय ने घोषणा कर दी कि नगर में आज के बाद कोई घोड़ा बेचने वाला नहीं आएगा। राज्य में बड़ी निंदा होने लगी कि बताओ, राजा तो व्यापार को बढ़ावा देते हैं और यहाँ इनके नगर में कोई अच्छे अच्छे घोड़ों का कोई व्यवसाय ही नहीं। तो कोई खरीदना चाहे तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा उसको। एक न एक दिन एक घोड़ा बेचने वाला आ गया और घोड़ा महाराज को जानबूझकर भी पसंद आ गया। उस पर बैठकर न चाहते हुए दक्षिण दिशा को गए, वहां से उस स्त्री को ले आए, उसको हठपूर्वक अपनी रानी बना लिया। और जब वो रानी बन गई
घोड़ा खरीद लिया तो वो कहते बताओ घोड़ा तो खरीद लिया, अश्वमेध करता नहीं, अश्वमेध का घोड़ा खरीद लिया। तो अश्वमेध को मना करके गए थे व्यास जी, अश्वमेध यज्ञ भी किया। बड़े बूढ़े ब्राह्मणों को बुलाया, बड़े बूढ़े ब्राह्मण किसी देवताओं के यज्ञ में गए थे, तो घर पे नए नए जवान जवान ब्राह्मण थे। इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण जहाँ यज्ञ कर्म कांड में हो वहाँ सब जवान जवान नहीं होना चाहिए, एक दो कोई बड़े बूढ़े जरूर होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए कि वो अवस्था के अनुसार कुछ न कुछ उदंडता सब में रहती है, और कोई बड़े बूढ़े रहते हैं तो उनका मर्यादा संकोच बना रहता है। जैसे यहाँ 16 महीने का गायत्री पोषण हुआ, महाराज जी ने पिताजी को आग्रह किया तो वे सब छोड़ के यहाँ रह गए। तो ऐसा समझो कि बड़े बूढ़े थे इसलिए वो सफल हो गया कार्यक्रम। बड़ा बूढ़ा जरूर होना चाहिए। नसा सभा नसंति वृद्धा, वो सभा नहीं है जिस सभा में कोई वृद्ध न हो। वृद्ध आवश्यक है, उनका अनुभव होता है। तो न चाहते हुए जवान जवान ब्राह्मणों को वर्ण कर लिया, और महाराज जी जब वर्ण कर लिया तो रानी बड़ी सुंदरी थी जो नई नई लाए थे, उसी को जजमान पत्नी बना के बिठाया था। तो जवान पंडित सब उसकी ओर ताकने लगे और परस्पर कुछ इशारे करने लगे। ब्राह्मण तो ब्राह्मण ठहरे, जवानी तो जवानी है, कुछ इधर उधर इशारा करने लगे। ये देख लिया जन्मेजय ने, तो उनको इतना क्रोध आया कि बैठे उठकर के हमारे ब्राह्मणों पर प्रहार किया। उनमें कुछ पधार भी गए, कम नहीं पधारे, 18 पधारे। यज्ञ पूरा हो गया, समझ लो। यज्ञ तो हुआ ही नहीं, कहां ब्राह्मण ही मार दिए गए। ये भयंकर अपराध हुआ। तो 18 प्रकार का कोढ़ जन्मेजय के शरीर में हो गया। ब्रह्म हत्या से कोढ़ पैदा होता है शरीर में। जन्मांतरीय ब्रह्म हत्या से भी शरीर में कुष्ठ रोग होता है। इसलिए ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित श्रद्धा पूर्वक करे और ठीक से इलाज करे तो कुष्ठ रोग समाप्त हो सकता है। शास्त्रों में कई जगह आया, ब्रह्म हत्या के परिणाम से ही शरीर में कुष्ठ रोग होता है।